नमस्ते दोस्तों। स्टडी फॉर क्लासेज में आपका स्वागत है। और अब तक हम 7 क्लास कर चुके हैं। यह हमारी 8वीं क्लास है। इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंप्यूटर के प्रकार। दोस्तों, कंप्यूटर के जो टाइप हैं, मतलब प्रकार हैं, उनको अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। जैसे कि तकनीकी के आधार पर बांटा गया है, आकार के आधार पर बांटा गया है और उद्देश्य के आधार पर बांटा गया है। तकनीकी कि उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, उसके आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। आकार आकार मतलब उसकी साइज के आधार पर उसको बांटा गया है, मतलब कंप्यूटर को बांटा गया है कि आकार में छोटे होंगे बड़े होंगे, उसके आधार पर बांटा गया है। तीसरा जो है वो है उद्देश्य के आधार पर। अब उद्देश्य के आधार पर या तो किसी काम को करने का उद्देश्य साधारण सा होता है या फिर विशेष होता है, तो उसके आधार पर उसको बांटा गया है। अब अगर हम बात करें तकनीकी के आधार पर, तो दोस्तों तकनीकी के आधार पर 3 प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे ही आकार के आधार पर देखा जाए तो आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर है। ये 4 टाइप बताएं यहाँ पे: माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अगर उद्देश्य के आधार पर बात की जाए तो दोस्तों उद्देश्य के आधार पर पहला है सामान्य उद्देश्य और दूसरा है विशेष उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य मतलब जिसको सामान्य काम के लिए बनाया गया है, और विशेष उद्देश्य मतलब जिसको किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये इसके पार्ट हैं जो हमें याद रखने हैं, और हम हर एक पार्ट को, एनालॉग को, फिर डिजिटल को, फिर हाइब्रिड को, फिर माइक्रो को, फिर मिनी को, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर को, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर को, इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है अपना फिनिश होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? पहले तो हमें याद रखना है कि किसके आधार पर होते हैं। तकनीकी के आधार पर बांटा गया है इनको, ठीक है। अब हम जानेंगे कि एनालॉग जो कंप्यूटर होते हैं वो उनकी डेफिनेशन क्या है। एक तरीके से अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ लेता है कि एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, तो इसको हम जो ऑप्शन आएंगे उससे करेंगे। तो जैसे कि ऑप्शन में आपको दिया होगा यहाँ पर, या तो एनालॉग डाटा के आधार पर है या फिर भौतिक राशियों के आधार पर। मतलब एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो एनालॉग डाटा या भौतिक राशियों को मापते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक राशियों को क्या करते हैं, मापने का कार्य करते हैं। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अब भौतिक राशियों से मतलब क्या होता है कि वे राशियां या फिर वे डाटा जो समय के साथ है, वह डाटा जो समय के साथ क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। मतलब समय के साथ में क्या होता है, उनमें मैनिपुलेशन होता है, मैनिपुलेट होते रहते हैं जो समय के साथ। वो कौन से होते हैं? भौतिक राशियां या एनालॉग डाटा होता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे तापमान है, दबाव है, लंबाई है, द्रव्यमान है, धारा है, पारा है। तापमान, जैसे व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसका भी अगर हम बॉडी टेम्परेचर नापते हैं तो वो भी समय के साथ में क्या होता है, परिवर्तन, कभी घटता है कभी बढ़ता है। दबाव ऐसे ही, लंबाई है, द्रव्यमान है, धारा है, पारा है। इसके अलावा भूकंप है, मधुमेह है, मौसम है, ठीक है। तो ये ऐसी राशियां हैं जो समय के साथ में क्या होती रहती हैं दोस्तों, परिवर्तित होती रहती हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जो समय के साथ में परिवर्तन होती रहती हैं, और उनको जो मापने का कार्य किया जाता है वो किससे किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर से किया जाता है। इसका उपयोग
वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है और वास्तविक समय डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। मतलब रियल टाइम में क्या देते हैं, प्रोसेसिंग बता देते हैं, मतलब प्रोसेसिंग को शो करते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो 0 और 1, दोस्तों याद रखना है 0 और 1, 0 और 1 के रूप में प्रोसेसिंग करते हैं। मतलब हमने शुरू में पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होते हैं, जो इनपुट को प्रोसेस करते हैं और फिर क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं, ये पढ़ा था। अब जब कंप्यूटर को इनपुट दिया जाएगा, हम क्या करेंगे, कंप्यूटर को इनपुट देंगे, कंप्यूटर उसको 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करेगा। किसके रूप में, 0 और 1 के रूप में प्रोसेस करेगा, तब वो हमें क्या देगा, आउटपुट देगा। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं जो 0 और 1, इसको 0 और 1 को हम बोलेंगे बाइनरी, ठीक है, बाइनरी। तो जब जो कंप्यूटर बाइनरी के रूप में प्रोसेसिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे होते हैं जो बाइनरी 0 और 1 पर आधारित गणना करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, व्यवसायिक क्षेत्र में हो सकता है, प्रशासन के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और घरेलू कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, ये चारों ही टाइप के कंप्यूटर एक सर्वर की तरह कार्य करने वाले होते हैं दोस्तों। और चारों ही कंप्यूटर किस में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में होते हैं। ये सभी क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इनको जब हम पढ़ेंगे तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना। फिर है इनके लाभ क्या क्या है डिजिटल कंप्यूटर के। डिजिटल कंप्यूटर उच्च गति और उनमें गणना में क्या होती है, सटीकता पाई जाती है। डेटा स्टोरेज क्षमता इनके अंदर होती है और इनका जो प्रोग्राम है वो आसानी से बदला जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं, देखो सिंपल और शॉर्ट में अगर बताएं तो जो एनालॉग कंप्यूटर है प्लस डिजिटल कंप्यूटर है, दोनों का मिश्रण ही क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ये हमें याद रखना है। अब जब दोनों का मिश्रण है तो दोनों की विशेषताएं भी इसके अंदर पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं। जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसमें एनालॉग के भी और डिजिटल के भी दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। इनका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में होता है, औद्योगिक प्रक्रियाओं में होता है, हवाई अड्डों पर रडार सिस्टम में होता है। इनके लाभ क्या क्या हैं दोस्तों, तो इनमें ये एनालॉग और डिजिटल दोनों की तकनीकों का क्या होता है, इनमें समायोजन होता है। वही बात है, मैं कहूँ कि दोनों तकनीकों का क्या होता है, समायोजन होता है, या मैं कह देता हूँ कि दोनों तकनीकों से इनकी क्या मिलती है, विशेषताएं बनती हैं। और वास्तविक समय में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं, जो कि हमने पढ़ा था एनालॉग कंप्यूटर के अंदर भी, कि एनालॉग कंप्यूटर भी क्या करते हैं, वास्तविक समय में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। तो ये विशेषता जो है कहां से मिलती है, इसको एनालॉग के अंदर से मिलती है। अब इसके उदाहरणों की बात करें तो इसके उदाहरणों में आता है पेट्रोल पंप मशीन है, ईसीजी मशीन है। पेट्रोल पंप मशीन, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, आप गए पेट्रोल पंप पे, ठीक है, पेट्रोल पंप पे जब आप गए तो आपने कहा 500 रुपए का मुझे क्या डाल दो, पेट्रोल डाल दो, तो वो क्या करेगा, आपको 500 रुपए का पेट्रोल डाल देगा। फिर अगली बार जब आप गए तो आपने कहा 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो वो क्या करेगा, 5 लीटर पेट्रोल आपको डाल देगा। मतलब ये गणना पर भी आधारित होते हैं और किस पर भी आधारित होते हैं, मापन पर भी आधारित होते हैं। ये चीज हमें याद रखनी है। तो एक विशेषता हम ये भी कह सकते हैं कि हाइब्रिड कंप्यूटर गणना पर प्लस मापन पर दोनों पर आधारित होते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ आई होगी। अब एक बार इनका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं वापस से। फास्ट रिवीजन करेंगे दोस्तों। कंप्यूटर के प्रकार, तो कंप्यूटर के प्रकार जो है 3 आधारों पर बांटे गए। पहले तकनीकी के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर और तीसरा है उद्देश्य के आधार पर। तकनीकी के आधार पर बात करें तो पहला आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर सामान्य और विशेष उद्देश्य वाले कंप्यूटर होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो है किसके आधार पर है? तकनीकी के आधार पर होता है। तकनीकी के आधार पर सबसे पहला कौन सा है? एनालॉग कंप्यूटर। इसकी परिभाषा हमने देखी थी कि ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक राशियों को मापने का कार्य करते हैं वो कौन से होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। भौतिक राशियों से मतलब क्या होता है? ऐसी राशियां जो समय के साथ में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें एग्जाम्पल देखे थे तापमान, दबाव, लंबाई, द्रव्यमान, धारा, पारा। इसके अलावा मौसम है, मौसम, मधुमेह है। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो भी किसमें आती हैं? एनालॉग कंप्यूटर में आती हैं। फिर हमने इसके उपयोग देखे थे। उपयोग में सबसे पहले जो उपयोग आता है वो था कि इसका वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। वास्तविक समय में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य एनालॉग कंप्यूटर से किया जाता है। वास्तविक समय में डेटा विश्लेषण की क्षमता कौन से कंप्यूटर रखते हैं? एनालॉग कंप्यूटर रखते हैं। फिर हम पढ़ेंगे दोस्तों दूसरा तकनीकी के आधार पर डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं? हमने देखा जो कि बाइनरी के आधार पर गणना का कार्य करते हैं। बाइनरी से मतलब है हमारा 0 और 1, जो कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज किया जाता था, जिसको मशीनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल देखे थे कि इसमें माइक्रो कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है और सुपर कंप्यूटर आता है। इसके उपयोग की अगर बात करें तो इसको व्यवसाय में प्रयोग किया जाता है, प्रशासन में किया जाता है, शिक्षा में और घरेलू कार्यों में प्रयोग किया जाता है। फिर हमने इसके लाभ की बात की थी कि ये गति में कैसे होते हैं, उसके होते हैं। इनमें क्या है? गणना में क्या पाई जाती है? सटीकता पाई जाती है। डाटा स्टोरेज क्षमता इनके अंदर ज्यादा होती है और इनके प्रोग्राम को आसानी से बदला जा सकता है। फिर हमने पढ़ा था हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का मिश्रण रूप पाया जाता है। मतलब जिनमें गणना प्लस मापन दोनों की क्षमता पाई जाती है। ये हमने देखा था। हाइब्रिड कंप्यूटर डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण पाए जाते हैं। उदाहरण देखे थे इसके, पेट्रोल पंप है, ईसीजी मशीन है, जिसके क्या था? हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण थे। फिर उपयोग देखे थे, इसका उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में किया जाता है, प्रौद्योगिकी प्रक्रिया में किया जाता है, हवाई अड्डों पर रडार सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी इसका प्रयोग किया जाता है। एनालॉग व डिजिटल दोनों तकनीकों का क्या होता है? ये समायोजन होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। और वास्तविक समय में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य भी किससे भी किया जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर से किया जाता है। अब यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वास्तविक समय में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य, तो इसमें क्या आंसर आएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन अगर साथ में एनालॉग कंप्यूटर में भी ऑप्शन में हो तो हमको क्या करना है? हाइब्रिड कंप्यूटर बाद में हम चूज करेंगे एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों के गुण पाए जाते हैं तो इसको हम प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना हमको, धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेते हम। 10 या 15 मिनट, 20 मिनट, मतलब 15 से 20 मिनट के बीच में हमारी क्लास ख़त्म हो जाती है। और ऐसा कुछ फालतू की बातें हमारी क्लास के अंदर की नहीं जाती। तो बस हम जो काम की चीज़ें हैं वो बताते हैं और उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको ज़रूरत है 4th ग्रेड कंप्यूटर की। थैंक यू।